जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम रोशन है और मैं इंडिया में रहने वाला एक आम आदमी हूँ आपकी तरह। आज पूरे भारत में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे देखकर पूरे छाती चौड़ी हो जा रही है। पूरे वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है कि इंडिया कितना पावरफुल है, हम लोग कितना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, हमारा इकोनॉमिक पावर कितना स्ट्रांग हो चुका है और वगैरह वगैरह। तो ये सब रही दिखावे की बातें। आप सभी को पता है कि हम लोग कितना डेवलप है, हमारा सिविक सेंस कितना डेवलप है। ठीक है, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है, तो वो जितने भी मीडिया है वो कुछ और दिखाते, रियलिटी कुछ और होता है। जो मीडिया रियलिटी कवर करता है उसे दिखाया नहीं जाता है। तो अब बातें करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, नो डाउट। हमारा इंडिया काफ़ी ऊपर जा चुका है पिछले कई ज़माने के बारे में। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उससे फ़ायदा मैक्सिमम बड़े क्लास के लोगों को जा रहा है। उन्हें हर चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, बट छोटी दर के जो लोग हैं उनका क्या, हमारा क्या, आपका क्या। डेवलपमेंट के नाम में हमें क्या मिल रहा है? मुट्ठी भर राशन। खैर मैं मुट्ठी भर राशन नहीं बोलूँगा, कई लोग उस राशन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को निर्भर कर चुके हैं, जो कि सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि पूरे वर्ल्ड में केवल निठल्ले हैं लोग, वर्क क्लास है जिन्हें पढ़ना नहीं आता। मुझे देखो, मुझे आता है, मैं ग्रेजुएट हूँ, बट मेरे पास जॉब नहीं है। 2 जगह पे मैं अप्लाई कर चुका हूँ, सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन प्रोसेस नहीं उनके पास। मैं क्या करूँ बताओ? और ये मैं अपना अपना दुःख यहाँ मैं ज़ाहिर करने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि क्या हो रहा है इंडिया में। मेरे जैसे कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और तो मेन मुद्दा ये है कि परेशानी कहाँ आ रही है? लो वर्ग के दोस्त हैं, हमारे जो हमारे कास्ट के लोग हैं, हमारे लो लेवल के जो दोस्तों हैं, लोग हैं, ठीक है? उनके साथ क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम में क्या दिया जा रहा है? उन्हें राशन दिया जा रहा है। और क्या दिया जा रहा है? कभी-कभी 2 महीने में दाल मिल जाता है, 10 किलो चावल मिल जाता है और एक जोड़ी कभी-कभी धोती या साड़ी मिल जाता है देने के लिए उन्हें, ठीक है? तो सरकार की नज़रों में सरकार ये डेवलपमेंट कर रही है हमारे लिए। अब प्रॉब्लम देखो क्या है? स्कूल फीस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर है भी तो उन्हें इंग्लिश का स्पेलिंग तक नहीं पता है। ये सब तो आपने यूट्यूब पे देख ही रखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं डीपली नहीं जाऊंगा इस बारे में। अब बात करते हैं टैक्स के। टैक्स से पूरा इंडिया परेशान है, मैं बता रहा हूँ। जो टैक्स दे रहा वो ज़्यादा परेशान है, जो टैक्स नहीं दे रहा उनकी बात छोड़ दो। और सब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जो हम लिटरली खाने का जो सामान लिटरली है उस पर टैक्स कम किया जाए, वो ऐसे रेट पे मुहैया कराया जाए ताकि उसे आम जनता खरीद सके, खा सके उस चीज़ों को। लेकिन डे बाय डे रेट बढ़ते जा रहा है। रेट बढ़ तो सही रहा है, लेकिन रेट के बढ़ते बढ़ते क्वालिटी भी गिरता जा रहा है। उसमें मिलावट किया जा रहा है बार बार। हर खाने में मिलावट है, दाल ले लो, चावल लो, हर जगह मिलावट ही मिलावट है। पैसे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ मिलावट भी बढ़ी जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पैसे बढ़ा रहे हो तो क्वालिटी भी बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है? पनीर के नाम में लोगों को नकली पनीर दिया जाता है। मोमोज में देखो आप, कुछ और ही मिल रहा है। तो ये सब हो रहा है पूरे इंडिया में ये चीज़ चल रहा है। तो इसे बहुत ही कंसर्न है। और ये सब चीज़ जो, और मैं ये बताना चाहूँगा टैक्स के बारे में। पूरे इंडिया में रोड बहुत अच्छा बन रहा है, नो डाउट। अगर हमारी सरकार डेवलपमेंट चाहती है तो उन्हें सबसे पहले सारे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल्स, सरकारी कॉलेज, इस पे ध्यान देना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जाकर हमारा इंडिया सच में ग्रो करेगा। तब जाके हम किसी एक अच्छी कंट्री के लेवल पे आएंगे, क्योंकि सबसे मेन पिलर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो होते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिया को आगे ले जाएगा सही मायने में। समझ रहे हो आप? तो ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो जिसके पास भी जा रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि सच में इंडिया में एजुकेशन को ही बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है? तो अगर मान लो, आप ही मान लो, अभी हम स्कूल फीस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हैं, 5 साल का बच्चा, उसका फीस 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। 5000 रुपये से स्टार्ट है, बताओ 5 साल का बच्चा। मेरा भाई एक है, वो मामा का लड़का, वो बीटेक करने गया, उसको 25 लाख रुपये लगा। बेचारे कहाँ से जुगाड़ कर रहे हैं मैं ही जान रहा हूँ। तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हेल्प करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि उन्हें प्राइवेट क्लास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
अच्छे टीचर मुहैया कराए जाए सरकारी स्कूल में और सरकारी अस्पताल में अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए। सबसे मुझे ऐसा क्या लगता है कि कॉलेज में तो चलो ठीक है एजुकेशन में कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अस्पताल में मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम्स नहीं है, होते हैं ना, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो डॉक्टर तो हैं लेकिन इक्विपमेंट नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए टीचर्स की ज़रूरत है। तो ये दो मेन चीज़ हैं, पिलर्स हैं जो कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है सिविंग सेंस, जो कि पीछे से एक लड़का गुजर जाता है, लड़की रील बनाती रहती है तो बोलती है कि जीरो सेंस है। इस पे कोई टॉपिक मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद एक कॉमेडी वीडियोस रील बनाता हूँ। तो खैर, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर हम इंडिया को अंदर से डेवलप करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बदलें। कहीं न कहीं हम में भी गलतियाँ हैं, हम कहीं भी हाँ, हमें क्या लगता है कि दूसरों का मेरा थोड़ी है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि ये देश हमारा है, इसे साफ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि थोड़ा सोचिए इस बारे में, ठीक है? इंडिया इज़ आवर कंट्री, तो ध्यान दें इस बारे में। तो बाय-बाय दोस्तों, थैंक यू।